हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से करंट अफेयर्स पर अनया यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम फरवरी का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। ब्लैक स्वान समिट इंडिया इज बीइंग हेल्ड इन व्हिच सिटी? तो ब्लैक स्वान समिट इंडिया को किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इसे आयोजित किया जा रहा है भुवनेश्वर पे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में समझते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर पे फर्स्ट टाइम के लिए ब्लैक स्वान समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। कौन से इनिशिएटिव्स के अंडर में? भारत नेत्र इनिशिएटिव्स के अंडर में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। इस समिट का एम क्या था ना, उड़ीसा को एक एआई, फिनटेक और इंश्योरटेक बनाना। तो ब्लैक स्वान समिट को कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? उड़ीसा के भुवनेश्वर पे। नेक्स्ट है, Where was the second मेघालय कैंसर कॉन्क्लेव हेल्ड? तो दूसरा मेघालय कैंसर कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया था शिलोंग पे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में समझते हैं। सेकेंड मेघालय कैंसर कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया था शिलोंग पे। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? स्टेट कैंसर सोसाइटी ऑफ मेघालय के द्वारा। मेघालय में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, और ये डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर केसेस को पाया गया है। करीब जो 1 लाख मेल पॉपुलेशन में 227.9 कैंसर केसेस को इस डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। तो इसीलिए इस बार सेकेंड मेघालय कैंसर कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया था शिलोंग पे। नेक्स्ट, गोवा बुक फेस्टिवल 2026 वाज हेल्ड इन व्हिच सिटी? तो गोवा बुक फेस्टिवल 2026 को आयोजित किया गया था पानाजी पे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। गोवा बुक फेस्टिवल 2026 का ऑर्गेनाइज हुआ था। इसे इनाग्रेशन किए थे किसके द्वारा? प्रमोद सावंत के द्वारा। करीब 5 दिन तक ये फेस्टिवल चला था और ये कहाँ पर हुआ था? DB बांदोदकर ग्राउंड पर। और इसमें करीब 200 से भी ज़्यादा पब्लिशर्स में पार्टिसिपेट किए थे इंग्लिश, कोंकणी, मराठी और हिंदी लैंग्वेज पर। नेक्स्ट है, अंडर व्हिच स्कीम वाज ओवर 68 करोड़ सैंक्शन फॉर थीम बेस्ड सर्किट्स इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में थीम आधारित सर्किटों के लिए करीब 68 करोड़ से भी ज़्यादा जो अमाउंट है सैंक्शन किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से स्कीम के अंडर में ये अमाउंट को सैंक्शन मिला है? तो ये मिला है स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में समझते हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर में करीब 68 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट को सैंक्शन दिया गया है हिमाचल प्रदेश पर एक थीम बेस्ड सर्किट डेवलपमेंट करने के लिए। और यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये परमिशन भी दिया है, साइट क्लियरेंस दिया है फॉर अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मंडी पर। और यहाँ पर 2026-27 के लिए करीब 13,949 करोड़ रुपीज़ का एलोकेशन दिया गया है हिमाचल प्रदेश में फॉर टैक्स ट्रांसफ़र के लिए। नेक्स्ट है, द यूनियन बजट 2026-27 was described as which type of budget by दिल्ली CM रेखा गुप्ता? तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय बजट 2026-27 को नेक्स्ट जनरेशन बजट बताया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर और एक पॉइंट को याद रखिएगा, यूनियन बजट 2026-27 को युवा शक्ति बजट भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हु इनाग्रेटेड द भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर? तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है देवेंद्र फडणवीस एंड जस्टिस भूषण के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये कहाँ पर इनाग्रेशन किया गया? मुंबई पर, नवी मुंबई पर। नेक्स्ट है, द इंडिया AI डिजिटल इंडिया वर्कशॉप वाज हेल्ड एट व्हिच प्लेस? तो इंडिया AI डिजिटल इंडिया वर्कशॉप का आयोजित किया गया था गैंगटॉक पर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। गैंगटॉक का कहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था? चिंतन भवन पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था।
और इसे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के द्वारा। किसके साथ मिलके? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। किसे ऑर्गेनाइज किया गया था? इंडिया एआई डिजिटल इंडिया वर्कशॉप को। Where will the India AI Impact Summit 2026 be held? तो इंडिया AI Impact Summit 2026 का आयोजन किया जाएगा न्यू दिल्ली पे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये समिट कब से लेके कब तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा? 16 से लेके 20 फरवरी तक इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट, who launched the digitization of old manual birth and death certificates in नागालैंड? तो नागालैंड में पुराने मैनुअल जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र को डिजिटलीकरण की शुरुआत किया गया है नेफ्यू रियो के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया कहाँ पर? नागालैंड के कोहिमा पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया। तो नेफ्यू रियो ने जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों का डिजिटलीकरण का शुरुआत किया है। नेक्स्ट है, व्हेयर डिड द 5th एडिशन ऑफ द लोका केरला सभा कंक्लूड? तो लोका केरला सभा का 5वां संस्करण का संपन्न हुआ है थिरुअनंतपुरम में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, हु डिस्ट्रीब्यूटेड 5555 ई साइकिल्स टू वुमेन सेटिंग अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो 5555 ई साइकिल वितरित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो करीब एन चंद्रबाबू नायडू ने 5555 ई साइकिल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है वोमेन लोगों को, और ये डिस्ट्रीब्यूट करके ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। सोराया अघाई बिकेम द डैश फीमेल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर फ्रॉम ईरान? तो सोराया अघाई ईरान से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की फर्स्ट महिला सदस्य बनी है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में समझते हैं। सोरिया अघाई जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है, इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 107th मेंबर सिलेक्ट किया गया है, और ये फर्स्ट फीमेल है जो कि ईरान से आईओसी का मेंबर बनी है, और ये यंगेस्ट करेंट आईओसी के रिप्रेजेंटेटिव है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इस बार इसका थीम भी देख लेते हैं। 2026 होगा वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है इंडिया में टोटल नंबर ऑफ जो रामसर साइट्स है वो कितना है, तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, ह्यू ग्यानसा हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95 वाज ऑनर विथ व्हिच सिविलियन अवार्ड? तो 90 वर्ष की आयु में जिनका निधन हुआ है ह्यू ग्यानसा, इनको कौन सा नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था? तो इनको दिया गया था पद्मश्री अवार्ड। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ह्यू ग्यानसा को नेशनल टूरिज्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है, और इनको ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन विथ ए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, और इनको पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के द्वारा 2 गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट है, हु ओन द ग्लोबल टीचर प्राइज 2026? तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 को दिया गया है रुवेल नागी को। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में समझते हैं। ये जो अवार्ड को दिया गया है किसके द्वारा? दुबई के प्रिंस शेख हमाद बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम के द्वारा, और ये अवार्ड को प्रेजेंट किया गया ड्यूरिंग द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ये कहाँ पर ही हो रहा था? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये समिट के दौरान ही रुवेल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 दिया गया, और इनका जो ये प्राइज में कैश अवार्ड्स कितना है? करीब $1 मिलियन है।
Which country will host the Asian Rifle Pistol Championship 2027? तो एशियन राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी करेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, इंडिया। और इसे कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा? 1 से लेकर 10 दिसंबर 2027 में। न्यू दिल्ली का ये कहाँ पर होगा? डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज पर इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंडिया विल होस्ट द ISSF वर्ल्ड कप इन अप्रैल 2027 8। तो भारत जो अप्रैल 2027 में ISSF वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा, तो ये इंडिया का कहाँ पर इसे होस्ट किया जाएगा? तो ये किया जाएगा न्यू दिल्ली पे। तो ऑप्शन डी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी? तो भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ किया गया अमित शाह के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और इसे किस दिन और लॉन्च किया गया? 5 फरवरी 2026 को कहाँ पर? विज्ञान भवन पर इसे लॉन्च किया गया है। Which state government announced the rollout of an auto mutation system for property records? तब संपत्ति रिकॉर्ड के लिए ऑटो म्यूटेशन प्रणाली का शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य सरकार है? तो इसे अनाउंसमेंट किया गया है कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। Who launched the first open call of the Technology Development Board under the RDI फंड? तो RDI फंड के तहत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड की पहली ओपन कॉल का लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये ऑपरेट करेगा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंडर में। तो फर्स्ट ओपन कॉल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ड्यूरिंग। तो विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक को अडॉप्ट किया गया था किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। प्लास्ट इंडिया 2026 इज बीइंग हेल्ड एट व्हिच वेन्यू? तो प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजित किया जा रहा है भारत मंडपम पर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल में इसके बारे में समझते हैं। प्लास्ट इंडिया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लास्टिक एग्जीबिशन है और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक। और इसका थीम क्या था? भारत नेक्स्ट। प्लास्ट इंडिया जो कि एक जीरो वेस्ट एग्जीबिशन रहा है और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ MSME ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट? तो विश्व कैंसर दिवस ये हर वर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। 2026 में इसका थीम देख लेते हैं। इस बार इसका थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट है हु सक्सेसफुली सबमिटेड माउंट एकांकागुआ एज ए पार्ट ऑफ द 7th सबमिट ऑफ माउंटेनिंग एक्सपीडिशन। तो 7th सबमिट पर्वतारोहण अभियान के तहत माउंट एकांकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किया गया है कबाक यानु के द्वारा। तो ऑप्शन डी हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट। नेक्स्ट ये माउंट एकांकागुआ के बारे में जानते हैं। ये एक हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका और वेस्टर्न हेमिस्फीयर का, जिसका कि हाइट है लगभग 22,831 फीट एबव द सी लेवल। तो माउंट एकांकागुआ को सक्सेसफुली सबमिट किया गया है कबाक यानु के द्वारा। Which team won the gold medal in the women's category at the Para Throwball National Federation Cup 2026? तो पारा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता गया है झारखंड वोमेन टीम के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है।
डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। ये जो टूर्नामेंट हो रहा था ये फरवरी 3 से लेकर 5 तक चला था और ये राजस्थान का झुंझुनू में इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। और मेंस कैटेगरी में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। Which team clinched the Women Premier League title by defeating दिल्ली कैपिटल्स? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है Which institution partnered with Airbus to inaugurate a Center of Excellence for Aerospace Studies? तो एरोस्पेस अध्ययन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने हेतु एयरबस ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ में मिलकर साझेदारी की है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है Which state launched the new Fight ID app for the AI based invasive plant detection? तो AI आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए न्यू फाइट आईडी ऐप को केरला राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये न्यू फाइट आईडी ऐप को डेवलप किया गया है मालाबार बॉटनिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट साइंस के द्वारा। तो केरला स्टेट के द्वारा न्यू फाइट आईडी को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हु रिलीज द लॉन्ग कैंसर ट्रीटमेंट एंड पैलिएशन एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस? द लॉन्ग कैंसर ट्रीटमेंट एंड पैलिएशन एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस को जारी किया गया है जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट which city is hosting the World Seafood Congress 2026? तो वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 की मेजबानी करेगा चेन्नई। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में समझते हैं। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिश इंस्पेक्टर्स, पीडीएफ वेंचर्स और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद के द्वारा। और इसे किया जाएगा फरवरी 9 से लेकर 11 तक। और इसका थीम रहने वाला है सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ बिल्डिंग अ सेफर फेयर एंड रेजिलिएंट ग्लोबल सी फूड ट्रेड। नेक्स्ट है हु अज्यूम द अपॉइंटमेंट ऑफ एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न एयर कमांड ऑन 1 फरवरी 2026? तो 1 फरवरी 2026 को ईस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर पदभार संभाला है एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? तो भारतीय तटरक्षक दिवस ये मनाया जाता है फरवरी 1 को। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम व्हिच डेट? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह ये मनाया जाता है 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। और इस बार 2026 का इसका थीम था प्रॉस्पेरिटी थ्रू पार्टनरशिप। और ये पॉइंट को भी याद रखिएगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक इसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कौन से कंट्री के द्वारा? कनाडा के द्वारा। नेक्स्ट हु ओन द क्रैफोर्ड प्राइज 2026 इन जियो साइंस? तो भूविज्ञान में क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता गया है वीरभद्रन नामानाथन के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। और ये जो अवार्ड दिया जाएगा किसके द्वारा? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। और इसका प्राइज मनी है 8 मिलियन स्वदेशी क्रोनून और गोल्ड मेडल। और ये अवार्ड सेरेमनी होगा क्रैफोर्ड डेज मे को कहाँ पर? स्टॉकहोम एंड लून पर। इस सेरेमनी के दौरान इनको ही प्राइज मिलेगा। नेक्स्ट है द 13th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर इज बीइंग हेल्ड एट व्हिच प्लेस? तो भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन किया जा रहा है आसाम पे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। आसाम का इसे कहाँ पर ही आयोजन किया जा रहा है? मीसामारी पर। डिटेल्स में इसके बारे में समझते हैं। ये इसका कौन सा एडिशन था? 13th एडिशन था। और ये कौन से दो कंट्री के बीच में होता है? इंडिया और किर्गिस्तान। और इसका जो ड्यूरेशन रहा है 4 फरवरी से लेकर 17 फरवरी। लास्ट जो एडिशन था खंजर 12th एडिशन, इसका कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? टोकमुक किर्गिस्तान पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था मार्च 2025 में।
Nivedita Dubey has assumed charge as member Human Resources in which organization? तो निवेदिता दुबे ने सदस्य मानव संसाधन का पद संभाला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है और ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बन चुकी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। Which organization will conduct the nationwide survey on migration? तो देशव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण किया जाएगा किसके द्वारा? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है और ये सर्वे को कंडक्ट किया जाएगा जुलाई 2026 से लेकर जून 2027 तक। Which organization successfully demonstrated the solid fuel ducted ramjet technology? तो सॉलिड फ्यूल डॉक्टेड रेमजेट तकनीक का सफल प्रदर्शन किया गया है DRDO के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है और इसे कहाँ पर इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है? चांदीपुर ऑफ कोस्ट ओडिशा पर। Who became the world first individual with 800+ बिलियन डॉलर नेट वर्थ? तो 800 अरब डॉलर से भी अधिक संपत्ति वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बन चुका है एलन मस्क। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। Which port emerged as India's cleanest performing major port? तो भारत का सबसे स्वच्छ प्रदर्शन करने वाला प्रमुख बंदरगाह बन चुका है पारादीप पोर्ट। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में समझते हैं। पारादीप पोर्ट कहाँ पर ही है? उड़ीसा के जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट पे इसे पाया जाता है और इसको फर्स्ट प्राइज मिला है कहाँ पर ही? स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में और ये अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। तो हाल ही में मणिपुर के न्यू चीफ मिनिस्टर के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है यूमनाम खेमचंद सिंह को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही हो जाता है और ये मणिपुर के 13 चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड रीच्ड अ रिकॉर्ड ऑफ हाउ मच इन 2025? तो 2025 में भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड का स्तर पहुंच चुका है 155 बिलियन डॉलर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इंडिया ओन ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 बाय डिफीटिंग हुईच टीम? तो ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 कौन सा कंट्री जीता है? इंडिया जीता है। तो इंडिया ने किस टीम को हराकर ये खिताब जीता है? तो इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब जीता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Which company became the first traditional retailer to achieve a $1 trillion मार्केट वैल्यूएशन? तो $1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यूएशन हासिल करने वाला पहली पारंपरिक रिटेलर बन चुका है वॉलमार्ट। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। वॉलमार्ट जो कि फर्स्ट ट्रेडिशनल रिटेलर बन चुका है अचीव किया है $1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यूएशन को। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल मॉटिलेशन इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन व्हिच डेट? तो महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 6 फरवरी को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वेयर इज द 39th एडिशन ऑफ सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इज बीइंग हेल्ड? तो 69 सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया जा रहा है हरियाणा पे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में समझते हैं। इस बार ये फेस्टिवल का थीम क्या है? वोकल टू ग्लोबल और पार्टनर नेशंस बना है कौन? इजिप्ट, जबकि थीम स्टेट बना है उत्तर प्रदेश और मेघालय। हु इनागुरेटेड द बस्तर पंडुम फेस्टिवल एट जगदलपुर? तो जगदलपुर में बस्तर पंडुम महोत्सव का उद्घाटन किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Which edition of the Nepal Buildcon International Expo has been organized in Kathmandu? तो काठमांडू पर नेपाल बिल्डकॉन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया। तो इसका कौन सा एडिशन था ये? तो ये 11th एडिशन था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है और ये एक्सपो में पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ रहे हैं इंडिया, चाइना, जर्मनी और यूके। तो इसे कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? इसे भी याद रखिएगा काठमांडू पर।
Which state approved the use of paper ballots for upcoming पंचायत एंड civic polls? तो आगामी पंचायत और शहरी निकाय चुनाव के लिए कर्नाटक स्टेट जो कि अप्रूवल दिया है पेपर बैलेट्स का, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Which district became India's first to achieve 100% इंश्योरेंस कवरेज स्कीम? तो 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन चुका है अलवार, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अलवार राजस्थान का 100% इंश्योरेंस कवरेज करने वाला डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। Which bank became the first custodian in India to issue an FPI license using electronic signature? तो ई हस्ताक्षर के माध्यम से FPI लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला कस्टोडियन बैंक बन चुका है कोटक महिंद्रा बैंक, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Which fort became the first state in India to initiate the implementation of an advanced anti-drone system? तो भारत में उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम लागू करने वाला पहला बंदरगाह बन चुका है VO चिदम्बरनार पोर्ट, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Which state presented an elderly budget for the first time in 2026-27? तो 2026-27 में पहली बार वृद्ध बजट को प्रस्तुत किया गया है केरला स्टेट के द्वारा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये बजट में जो टोटल आउटले कितना रखा गया है 46,236.52 करोड़ रुपीज। Which missile was successfully test fired by India from चांदीपुर ओडिशा? तो भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये जो अग्नि 3 मिसाइल इसे डेवलप किया गया था किसके द्वारा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। Who laid the foundation stone of the अमरावती क्वांटम वैली? तो अमरावती क्वांटम वैली का आधारशिला रखा गया है एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Which institute hosted the third edition of the D Future India Digital Conclave? तो डी फ्यूचर इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव का तीसरे संस्करण का मेजबानी किया गया है इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर के द्वारा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है।